हेलो फ्रेंड्स, माई एस्ट्रो गाइड में आपका स्वागत है। मैं हूं मचिंदर बलारिया और माई एस्ट्रो गाइड में आज हम कवर करेंगे जोडिएक साइन लिब्रा यानी कि तुला के बारे में। तो चलिए हमेशा की तरह जान लेते हैं कि तुला राशि किसकी होती है। देखिए, जिनके नाम का पहला अक्षर रा, री, रू, रे, रो या ता, ती, तू, या से स्टार्ट होता हो या य से स्टार्ट होता हो, उनकी बनती है तुला राशि। और तुला लगन जिनके जन्म के समय तुला लगन तुला राशि उदय होती है पूर्व दिशा में, या जिनका जैसे जन्मकालीन चार्ट पे जिनका 7 नंबर का राशि आ जाती है, इस चार्ट पे यहाँ पे इस भाव में 7 नंबर की राशि आ जाती है, उनका तुला लगन होता है। या जिनका चंद्रमा जन्म के समय तुला राशि पे होता है, उनकी तुला राशि होती है। ठीक है, तो चलिए जानते हैं इस राशि के बारे में। देखिए, इस राशि की अगर शेप की बात करूं तो एक तराजू की शेप है। इस राशि की लॉर्डशिप है इस राशि के शुक्र के पास। नेचर जो है इस राशि का वो मूवेबल मतलब चर राशि है। एलिमेंट इस राशि का वायु है, एयर एलिमेंट है। और कास्ट इस राशि की शूद्र है, शूद्र वर्ण की राशि है ये। अब हमेशा की तरह बात करते हैं कि इस राशि के लिए अति मित्र राशियां कौन सी हैं। तो इस राशि के लिए जो अति मित्र राशियां होती हैं वो होती हैं कुंभ और दूसरी मिथुन। मिथुन और कुंभ जो हैं वो इसकी अति मित्र राशियां होती हैं। और जो शुभ प्लैनेट, जो अच्छे प्लैनेट माने जाते हैं इस राशि के लिए, वो होते हैं शनि, बुध, शुक्र और राहु। ये जो प्लैनेट है ये इस राशि के लिए अच्छे माने जाते हैं। अब बात करते हैं एनिमी साइंस कौन से होते हैं। देखिए, एनिमी साइन इस राशि के लिए सबसे पहले एरीज, मेष राशि, क्योंकि प्रबल मार्केस होता है मंगल इस केस में। दूसरी बात पाइसिस जो है ये राशि, और उसके बाद जो है लियो, सेजिटेरियस, ये सब जो हैं, और वृश्चिक राशि, ये सारी की सारी एनिमी साइन है। जो प्लैनेट की अगर मैं बात करूं, जो एनिमी प्लैनेट है इस राशि के लिए तुला लगन के लिए, तो देखिए सन, मार्स, जुपिटर, ये जो है एनिमी प्लैनेट होते हैं। और मून इस राशि के लिए एनिमी प्लैनेट होते हैं। अब जानते हैं इस राशि के कैरेक्टरिस्टिक्स, पर्सनैलिटी ट्रेट्स क्या होते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं सबसे पहले शेप से। देखिए, इस राशि की जो शेप है वो एक तराजू की है, तुला की है। तो तराजू से दो चीज़ें आती हैं सामने। वो इंडिकेट करता है फर्स्ट जस्टिस को, न्याय को, और दूसरा करता है बैलेंस इन लाइफ। तो ऐसे लोग जो होते हैं वो बहुत ही स्ट्रेट फॉरवर्ड होते हैं तथा जस्टिस देने में बिल्कुल भी आनाकानी नहीं करते, मतलब बहुत ही न्यायप्रिय होते हैं। वो अपने और दूसरे का भेदभाव नहीं करते हैं। जब उनको किसी डिसीज़न पे पहुंचना होता है तो बहुत ही फेयर डिसीज़न देते हैं ये लोग। दूसरी बात अगर हम करें तराजू की, तो तराजू का क्या है, देखिए कि उनके सामने जो चीज़ होती है उसको ज़्यादा तवज्जो देते हैं वो। क्योंकि जैसे आपने देखा होगा तराजू जो है वो वेट उस पर जिस तरफ डालोगे वो पलटा नीचे की तरफ चला जाएगा। तो ऐसे लोग जो हैं वो उसी चीज़ को तवज्जो देते हैं जो उनके सामने होती है, जो उनके सामने होता है। लाइफ जो है उसमें पूरा संतुलन बनाए रखते हैं। अपनी बातों में, अपने विचारों में भी इनका पूरी तरह से संतुलन होता है। लेकिन अगर खराब ग्रहों का दृष्टि या लगना पे खराब ग्रहों का, या लग्नेश कहीं पीड़ित हो जाए तो वो क्या होता है, लाइफ डिसबैलेंस भी बड़ी जल्दी हो जाती है। कोशिश ये पूरी करते हैं कि अपनी लाइफ में बैलेंस बना के रखें, दोस्तों के साथ बैलेंस बना के रखें, रिश्तेदारों के साथ बैलेंस बना के रखें। अपनी लाइफ को बहुत ज़्यादा बैलेंस करने की ये लोग कोशिश कर। कि मैंने बताया अगर शुक्र खराब हुआ या किसी खराब ग्रह का प्रभाव हुआ तो डिसबैलेंस होने में भी ज़्यादा टाइम नहीं लगता है। इनकी आइडियोलॉजी बड़ी ज़बरदस्त होती है। दूसरों की हेल्पिंग नेचर होता है, दूसरे की मदद करने के लिए हमेशा तत्पर रहते हैं। अब बात करते हैं इस राशि की लॉर्डशिप जो कि वीनस की है। देखिए, इस राशि की जो लॉर्डशिप है वीनस के पास है। तो वीनस के पास इस राशि की लॉर्डशिप होने की वजह से ऐसे लोग क्या होते हैं, मनमोजी होते हैं, अपनी ही धुन में मस्त रहते हैं ये लोग। ब्यूटीफुल ऑब्जेक्ट की तरफ बहुत जल्दी अट्रैक्ट होते हैं। घर चाहिए इनको बहुत सुंदर सा, गाड़ी चाहिए इनको बड़ी सुंदर सी। ब्यूटीफुल ऑब्जेक्ट की तरफ इनका अट्रैक्शन जो है बहुत ज़बरदस्त होता है। इसी वजह से क्या होता है कि जो इनका अपोजिट सेक्स के प्रति अट्रैक्शन होता है वो भी बहुत ज़बरदस्त होता है। साथ में ही शुक्र की राशि होने के कारण न्यू आइडिया, नई सोच को बहुत जल्दी ये लोग अपना लेते हैं। अच्छे लोगों के साथ, बड़े लोगों के साथ उनका उठना बैठना इनको बहुत ही पसंद आता है। लेकिन साथ ही साथ में, क्योंकि ये राशि वाले लोग जो होते हैं वो पेट से या अपने घर के नौकरों वगैरह से भी जल्दी अटैच हो जाते हैं। लेकिन सपने इनके बड़े होते हैं, बड़े लोगों के साथ उठना बैठना इनको बहुत पसंद होता है। दूसरी बात अगर मैं करूं इस राशि वालों की, कि शुक्र की लॉर्डशिप होने की वजह से ऐसे लोगों को वही लोग पसंद आते हैं जो इनकी तारीफ़ करते हैं। अगर कोई इनकी तारीफ़ नहीं करता तो इनको जो है वो लोग उतने पसंद नहीं आते। थोड़ी सी इनकी तारीफ़ करो और इनसे
उससे कोई भी काम निकलवा लो। दूसरी बात क्या होता है कि ऐसे लोगों को जो चमक धमक वाली चीज़ें हैं वो बहुत पसंद होती हैं, बहुत जल्दी अट्रैक्ट हो जाते हैं। मतलब उस चीज़ की कीमत जो है चाहे 100 रुपये भी नहीं हो, लेकिन अगर उसकी लुक्स अच्छी हैं, उसकी चमक दमक देखने में वो चीज़ अच्छी है, तो इनको बहुत जल्दी पसंद आ जाएगी ऐसे लोगों को। तीसरी बात, ऐसे लोग जो होते हैं शुक्र का स्वामित्व होने के कारण इस राशि वाले लोग जो हैं वो अपना भेद दूसरे को बहुत कम शेयर करते हैं। अपनी बातें दूसरे से कम शेयर करेंगे, लेकिन दूसरे की बातें बहुत जल्दी ये लोग निकलवा लेते हैं। ऐसा इनका स्वभाव होता है। अब देखिए होता क्या है कि वीनस क्या है, वीनस एक ऐसा प्लैनेट है जो कि दूसरों को सलाह देता है, एडवाइस करता है। तो ऐसे लोग बहुत अच्छे एडवाइज़र भी होते हैं, कम्युनिकेटर बहुत ज़बरदस्त होते हैं। ऐसे लोग बहुत ही अच्छे प्रवक्ता, भाषणबाजी, ये सब करना इनको बहुत अच्छा लगता है। जहाँ पे कोई डिबेट चल रही होगी वहाँ पे मतलब ये बोलने से कभी नहीं रुकेंगे। और खासकर बोलने की तो इनको ऐसी आदत होती है कि 10 लोग भी होंगे ना, वहाँ पर भी ये लोग किसी से डरेंगे नहीं और अपना पक्ष जो है जरूर रखेंगे। नेक्स्ट बात करते हैं इस राशि के स्वभाव की। तो देखिए इस राशि का जो स्वभाव है वो चर राशि है, ये मूवेबल है। मतलब विचारों में स्टेबिलिटी नहीं है। अब ये मेंटली और फिजिकली दोनों में मूवमेंट रहता है इनके। फिजिकली भी ये मूव करना बहुत पसंद करते हैं और मेंटली भी। इनके दिमाग में जो है ना वो कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ विचार इनके चलते रहते हैं। उसका रीज़न एक ये भी है कि लॉर्डशिप शुक्र की एलिमेंट वायु है। अब ये एक ऐसी वायु है जिसमें मूवमेंट है, जिसमें मतलब इमेजिनेशन है। तो इनका जो दिमाग है वो नई चीज़ों को, नई परिवर्तन को, जो न्यू चेंजेस होते हैं उनको बड़ी जल्दी अडॉप्ट कर लेते हैं, बड़ी जल्दी न्यू चेंजेस को एक्सेप्ट कर लेते हैं ये लोग। नए तौर तरीके, नया हुनर, नई चीज़ें सीखने के बहुत ही इनमें एक ललक होती है। परिवर्तनशील राशि है। परिवर्तन को, जैसे मैंने बताया, चेंजेस को बड़ी जल्दी एक्सेप्ट करते हैं और आगे बढ़ते हैं। न्यू इन्वेंशंस, न्यू आइडिया, इन सब पे ये बहुत ज़्यादा काम करते हैं। अब बात करते हैं इस राशि के एलिमेंट। देखिए एयर एलिमेंट और चर राशि होने की वजह से क्या होता है, बहुत ही जल्दी जो है ये लोग दूसरों से प्रभावित हो जाते हैं, दूसरों से बहुत जल्दी आकर्षित हो जाते हैं। इनको अगर थोड़ी सी किसी ने तारीफ़ कर दी तो ये फिर जो है मतलब एकदम मतलब खुशी से पागल हो जाते हैं ये लोग। अब वायु तत्व अधिक होने की वजह से क्या होता है, इमेजिनेशन पावर बड़ी ज़बरदस्त होती है। जितनी क्रिएटिविटी इस राशि वालों में होती है उतनी क्रिएटिविटी शायद ही किसी राशि वालों में होती है। बट द थिंग इज़, इनके साथ जो प्रॉब्लम होती है वो एग्जीक्यूशन की प्रॉब्लम होती है। एक बार इनको एग्जीक्यूट, एक्शन ओरिएंटेड बनने में दिक्कत होती है। अगर इन्होंने एक्शन लेना भी शुरू कर दिया, एग्जीक्यूट करना शुरू कर दिया, तो ये बहुत ही सेंसिबल, बहुत ही इमेजिनेटिव, बहुत ही क्रिएटिव और न्यू इन्वेंशंस, न्यू आइडिया इन्वेंशन करने वाले ये लोग होते हैं। क्यों अपने आप को बैलेंस कर लिया और ऊपर वाले ये चीज़ें कर ली, तो इनका जो एयर एलिमेंट है, जो इनकी इमेजिनेशन है, वो एग्जीक्यूशन में बदल जाती है। और ऐसे लोग जो हैं वो बहुत ही हाई पोजीशंस अचीव करते हैं, हाई गोल्स को अचीव करते हैं, लाइफ में कुछ नया करते हैं और कुछ नया करके बताते हैं। लेकिन एक चीज़ का ध्यान रखने वाली बात ये होती है कि ये राशि थोड़ा सा भी खराब ग्रहों का प्रभाव होने पे बहुत ज़्यादा डिसबैलेंस हो जाती है। एक मैं आपको इसका बड़ा अच्छा एग्जांपल देता हूँ। देखिए राम का नाम भी आर से था, र से था, और रावण का भी र से था। दोनों में आइडियोलॉजी सेम थी, कॉन्सेप्ट सेम था, सब कुछ सेम था काम करने का। लेकिन एक बंदा जब डिसबैलेंस हुआ तो कहीं का नहीं रहा, और एक बंदे ने अपनी लाइफ को बैलेंस करके रखा, उसको मेंटेन करके रखा। ये डिफरेंस होता है। दूसरे जो पैरामीटर लगते हैं दोस्तों, नाम से ही नहीं लगते हैं। जो लगना बहुत इंपॉर्टेंट होता है, जैसे मैंने बोला, क्योंकि राम का लगन कर्क लगना था और रावण का मेष लगना था, बट मैंने थोड़ा सा नाम के बेस पे आपको यहाँ पे दोनों चीज़ों को एक बार कंबाइन करके दिखाया ताकि आप समझ सको। उसके बाद बात करते हैं शूद्र। इस राशि का जो वर्ण है वो शूद्र है। मीन्स क्या हो गया कि ऐसे लोग भी छोटे से छोटा काम और बड़े से बड़ा काम करने के लिए तैयार हो जाते हैं। छोटे बड़े का बिल्कुल भी परवाह नहीं करते। दूसरे इरिस्पॉन्सिबल हो जाते हैं कई बार अपनी मौज में, क्योंकि मौज मस्ती वाली राशि है, शुक्र की राशि है, ऐशो आराम वाली राशि है। तो कई बार क्या होता है, अपनी जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होती हैं, सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होती हैं, उनको भी कई बार भूल जाते हैं। दूसरा शूद्र वर्ण इसलिए भी है कि कहीं ना कहीं इस राशि वालों में जो अपना लाभ, जो सेल्फ सेंटर्ड भी हो जाते हैं, और अपना लाभ मतलब मेरा भी फ़ायदा होना चाहिए, थोड़ा सा ध्यान इनका उस तरफ चला जाता है। इसीलिए इसको शूद्रा की कास्ट में रखा गया है। तो अगर मैं
कुछ शब्दों में इस राशि वालों की बात करूं तो बहुत ही न्यायप्रिय, बहुत ही डिसिप्लिन्ड, बहुत ही हार्ड वर्किंग, स्ट्रेट फॉरवर्ड होते हैं, लाइफ को बैलेंस करके चलते हैं, अपनी तारीफ सुनने के पसंद होते हैं, चकाचौंध वाली चीज़ों को देख के बहुत जल्दी अट्रैक्ट हो जाते हैं, लेकिन बहुत ही अच्छे कम्युनिकेटर, बहुत ही अच्छे एडवाइज़र होते हैं और जहाँ पे इनको बोलना होता है वहाँ पे ज़रूर बोलते हैं। तो ये था विश्लेषण जो लिब्रा साइन के बारे में या तुला राशि के बारे में। नेक्स्ट वीडियो लेके आऊँगा मैं स्कॉर्पियो के लिए। लेकिन दोस्तों जाने से पहले आप लोगों से रिक्वेस्ट रहती है कि अगर आप लोगों ने इस वीडियो में से कुछ भी अचीव किया है, थोड़ा सा भी हासिल किया है, तो प्लीज़ वीडियो को शेयर करिए, कमेंट करिए तथा चैनल पर जो बेल आइकन का बटन है उसको ज़रूर दबाइए। धन्यवाद।